वेलकम टू ऑल, स्वागत है आप सभी का उत्थान एकेडमी में। जय हिंद टू एवरीवन। तो हम फिजिक्स में सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ चुके थे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि भौतिक राशियों की विमाएँ। आज हम पढ़ेंगे विमाएँ होती क्या हैं, कैसे निकालते हैं और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट विमा हैं जो हमारे पेपर में पूछी जाती हैं। तो लिखा है कि भौतिक राशियों की विमाएँ। भौतिक राशियों की विमाएँ हैं क्या? तो किसी भौतिक राशि की विमाएँ विघाते हैं। मैंने बताया थी कि भौतिक राशि कितनी हैं, 7 भौतिक राशियाँ बताई थी। कौन कौन सी? वो फिजिकल क्वांटिटीज़ कितनी हैं? मुख्यतः 7 मूल राशियाँ हैं। ठीक है। तो विमाएँ विघाते हैं जो उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाई जाती हैं। ठीक है। तो विमाएँ वो घाते हैं जो भौतिक राशि होती हैं, जो मूल राशियाँ होती हैं उनके ऊपर लगाई जाती हैं। मूल राशियाँ कितनी बताई थी मैंने? टोटल 7 बताई थी। कौन कौन सी? तो पहली तो बताई थी मैंने लंबाई, जिसको हमने किससे? कैपिटल एल से नोट करेंगे। ठीक है। विमा को हमेशा याद रखना, विमा को हम क्या बिग ब्रैकेट में लिखेंगे और हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे। ठीक है। तो लंबाई यानी लेंथ। ठीक है। लंबाई लंबाई बोले तो लेंथ, इसको हम डिनोट किससे करेंगे? कैपिटल एल से, वो भी बिग ब्रैकेट में। ठीक है। दूसरी क्या बताई थी मैंने? दूसरी बताई थी द्रव्यमान। द्रव्यमान जिसको डिनोट करेंगे, इसको क्या बोलते हैं? मास, और इसको डिनोट करेंगे कैपिटल एम से। ठीक है। अभी कुछ पावर नहीं है तो एक पावर है। ठीक है। तो क्या बताया मैंने? किसी भौतिक राशि की विमाएँ विघाते हैं जो उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर क्या लगाई जाती हैं? पावर के रूप में लगाई जाती हैं। क्लियर? तो थर्ड क्या है? समय, यानी इसे क्या बोलेंगे? टाइम। ठीक है। इसको किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल टी से। क्लियर? तो कितनी हो गई? 3। फोर्थ नंबर चलें। फोर्थ नंबर क्या बताया था मैंने? विद्युत धारा। क्या? विद्युत धारा। इसको हम एम्पियर से नोट करते हैं। इसका मात्रा क्या होता है? एम्पियर। इसको इसलिए क्या बोलते हैं? कैपिटल ए से नोट करेंगे। ठीक है। वो भी बिग ब्रैकेट में। क्लियर? अगली बात करेंगे हम 5 नंबर। क्या था? विद्युत धारा, ताप। ठीक है। टेम्परेचर। इसको हम क्या कैपिटल के से या थीटा से नोट करते हैं। ठीक है। और 6 नंबर, अब बात करेंगे किसकी? ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता की। ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो इसका मतलब क्या होता है? कैंडला। तो इसको नोट करने का तरीका क्या है? बिग ब्रैकेट में सी डी। क्लियर? बिग ब्रैकेट में सी डी से नोट करेंगे। ठीक है। अब बात करेंगे इसकी 7, आखिरी, पदार्थ की मात्रा। ठीक है। पदार्थ की मात्रा, इसको किसको नोट करते हैं? मोल, MOL। ठीक है। वो भी बिग ब्रैकेट में। ठीक है। इनका ज़्यादा यूज नहीं है। ठीक है। यूज किनका है? एक तो विद्युत धारा होगा, ताप हो गया। ठीक है। और लंबाई हो गया, मास हो गया, समय हो गया, इनका ज़्यादा यूज़ है। क्लियर? तो भौतिक राशियाँ, वो विमाएँ क्या हैं? किसी भौतिक राशियों की विमाएँ क्या हैं? किसी भौतिक राशि की विमाएँ विघाते हैं जो भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए, यानी भौतिक राशि की विमाएँ विघाते हैं जो उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों के ऊपर क्या लगाई जाती हैं? पावर के रूप में लगाई जाती हैं। क्लियर? जैसे मैं आपसे कहूँ कि आयतन की विमा बताओ। क्या? एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं आयतन। आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्लियर? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है। तो हम लंबाई को भी किससे नोट करेंगे? लंबाई को कैपिटल एल से नोट करते हैं। अभी तो बताया मैंने, लंबाई को एल से, मास को कैपिटल एम से, समय को टी से, ताप को थीटा से या के से, और विद्युत धारा को ए से। क्लियर? तो चौड़ाई को भी क्या एल से डिनोट करेंगे, और ऊंचाई भी क्या? ऊंचाई भी एक लंबाई है, चौड़ाई भी एक क्या है? लंबाई तो है। तो सबको किससे? कैपिटल एल से डिनोट करेंगे। क्लियर? तो एल इंटू एल क्या होगा? एल क्यू। तो जो आयतन की विमा होगी, क्या होगी? आयतन की जो विमा होगी, तो
m पे पावर 0, क्यों m नहीं है मेरे पास, ठीक है, तो मास नहीं है तो m पे पावर 0 और l क्यूब और t टू द पावर 0। क्लियर, क्योंकि समय भी नहीं है और मास भी नहीं है तो इसकी पावर क्या होगी 0। तो आयतन की बेमा क्या है m0 l क्यूब t पावर 0। क्लियर, ऐसे में आपसे बात करूं कि बेग की बेमा बताओ, बेग छोड़ो अभी, क्षेत्रफल की बेमा बताओ, क्या क्षेत्रफल की बेमा, एरिया, ठीक है, क्या होता है क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई, क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई को भी क्या कैपिटल L से डिनोट करते हैं हम, ठीक है, और चौड़ाई को भी क्या कैपिटल L से डिनोट करते हैं, कैपिटल L से क्या करते हैं डिनोट। क्लियर, तो L इंटू एल क्या होगा L स्क्वायर, L इंटू एल क्या होगा L स्क्वायर। तो क्षेत्रफल की बेमा क्या हुई, क्षेत्रफल की जो बेमा हुई क्या हुई m पे पावर 0 L स्क्वायर टी टू द पावर 0। क्षेत्रफल की बेमा क्या हुई m पे पावर 0 L स्क्वायर टी टू द पावर 0 और आयतन की बेमा क्या हुई m टू द पावर 0 L क्यू टी टू द पावर 0। क्लियर, ऐसे में आपसे बात करूं कि बेग की बेमा बताओ, किसकी, बेग, बेग क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी वेलोसिटी, पूछे वो वेलोसिटी की डायमेंशन बताओ। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक दूरी है, दूरी यानी लंबाई है, लंबाई किसको डिस्प्लेसमेंट को L से डिनोट करेंगे, वो भी कैपिटल L से, और समय क्या है T, यानी कैपिटल T से डिनोट करेंगे। क्लियर, तो ऊपर उठ के जाएगा क्या हो जाएगा L टू टी टू द पावर -1, L ऊपर T ऊपर उठ के जाएगा क्या हो जाएगा T टू द पावर -1। क्लियर, ऐसे में आपसे बात करूं कि बल की बेमा बताओ, बल यानी फोर्स क्या होता है m इंटू ए, एम क्या यहाँ पे द्रव्यमान है और ए क्या है त्वरण। क्लियर, m क्या है यहाँ पे द्रव्यमान है और ए क्या है त्वरण। तो द्रव्यमान क्या है, मैंने अभी बताया द्रव्यमान को कैसे डिनोट करते हैं, द्रव्यमान को कैपिटल M से डिनोट करते हैं, इनटू, अब त्वरण की नहीं पता तो त्वरण बराबर क्या होता है, फॉर्मूला पता होना चाहिए, त्वरण बराबर वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी वेग बटे समय, क्या होता है वेग बटे समय। क्लियर, वेग बटे समय, तो वेग क्या है L अभी बताइए मैंने, वेग की बेमा क्या है L टी टू द पावर -1। कुछ बेमाएं हैं जैसे हमें याद ही रखनी पड़ेंगी, जैसे हो गया लंबाई की बेमा क्या है ना, वेग हो गया और बल हो गया, ऊर्जा हो गया, ठीक है, और दाब हो गया, कुछ ऐसी बेमाएं होंगी जो हमें याद रखनी पड़ेंगी। और अभी हम आगे बताएंगे कि जो कुछ बेमा होती हैं बिल्कुल समान होती हैं, ठीक है, वो पेपर में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो बेग की बेमा मैंने क्या बताई L टी टू द पावर -1, L टी टू द पावर -1 इंटू ब्रैकेट में अपॉन समय की बेमा क्या है T, यानी कैपिटल T। क्लियर, तो L टी टू द पावर, ये ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा -2, ठीक है, एक जे है और एक ऊपर पहुंचेगा तो -2 हो जाएगा। क्लियर, तो त्वरण की बेमा यहाँ रखते हैं, क्या होगा L टी टू द पावर -2। क्लियर, तो मिलाकर क्या होगा m पावर 1 L पावर 1 टी टू द पावर -2। तो जो बल की बेमा हुई क्या हुई, बल की बेमा हो गई है m L टी टू द पावर -1। क्लियर, समझ में आई बात। अब हम बात करेंगे कि हम आगे बात करेंगे कि समान बेमाओं वाली कुछ भौतिक राशियां, ठीक है, कि जो कुछ जितनी भी कुछ इंपॉर्टेंट बेमाएं हैं जिनकी बेमा क्या होती हैं लगभग क्या समान ही होती हैं। जैसे पहली बेमा दी है, क्या दी है m पावर 0 L पावर 0 टी टू द पावर -1, यानी तो ये कौन कौन सी ऐसी राशि हैं जिनकी बेमा क्या होती हैं, ये वाली बेमा होती है। तो पहली है आवृत्ति, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही, कैसे क्वेश्चन मिलेगा वो अभी आगे चल के हम बताते हैं, ठीक है। तो m पावर 0 L पावर 0 टी टू द पावर -1। क्लियर, तो इसकी बेमा क्या होगी, आवृत्ति की बेमा यही होगी। आवृत्ति क्या होता है, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल f बराबर 1/t, यानी 1/t, ठीक है, t ऊपर पहुंचेगा तो किसका क्या हो जाएगा m पे पावर 0 L पे पावर 0 टी टू द पावर -1। क्लियर, आवृत्ति होगी। कोणीय वेग पूछा उसने, क्या पूछा कोणीय वेग,
कोणीय वेग यानी इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं, यानी कोणीय विस्थापन अपॉन समय, कोणीय विस्थापन बटे समय क्या होता है, कोणीय विस्थापन बटे समय। ठीक है, तो क्या होगा, m पे पावर 0 L0 t टू पावर -1, ये 2 पर पहुंचेगा, m पे पावर 0 L पावर 0 t टू पावर -1। ठीक है, अगली वेग प्रवणता, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है वेग प्रवणता। जब भी प्रवणता शब्द आ जाए, ग्रेडियंट शब्द आ जाए, तो जो शब्द बोला उसने वेग बोला तो b अपॉन उसमें क्या लंबाई का भाग लगा देना, किसका, लंबाई, तो लंबाई मान लेते हैं x, तो वेग की विमा क्या है, वेग प्रवणता यानी b अपॉन x। ठीक है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट वेग प्रवणता, ठीक है, तो उसने बोला तो वेग में क्या लगा दो, दूरी का भाग लगा दो, वेग की विमा क्या है l t टू द पावर -1 अपॉन, और लंबाई की विमा क्या होती है l, तो l कैंसिल हो जाएगा, तो विमा क्या बची m पे पावर 0 l पे पावर 0 t टू द पावर -1। क्लियर, m पे पावर 0 l पे पावर 0 और t टू द पावर -1, तो किसकी विमा होगी ये, वेग प्रवणता। याद रखना जब भी प्रवणता शब्द आए उस शब्द में हमें क्या लंबाई का भाग लगा देना है। क्लियर, ऐसे अगला पॉइंट है क्षय नीतांक। क्षय नीतांक की विमा क्या होती है, m0 L0 t टू द पावर -1। ऐसी क्या होता है कोणीय आवृत्ति, यानी कोणीय आवृत्ति, इसको क्या बोलते हैं ओमेगा बराबर 2 पाई n। ठीक है, n बताया मैंने क्या होता है आवृत्ति, या 2 पाई f बोलते हैं, तो 1/t हो जाएगा, तो ओमेगा बराबर क्या होगा t ऊपर, ये कांस्टेंट का कुछ बेमानी होती है। ठीक है, t ऊपर पहुंचेगा क्या हो जाएगा m0 L0 t टू द पावर -1। क्लियर, m0 L0 t टू द पावर -1, तो क्या होगी कोणीय आवृत्ति की विमा क्या हो जाएगी m0 L0 t टू द पावर -1। तो पहला पॉइंट समझ में आया। तब क्वेश्चन ऐसे यहां से कैसे करेगा कि निम्न में कौन कौन सी विमाएं समान हैं, वो ऑप्शन दे देगा, आवृत्ति, कोणीय वेग, ठीक है, और ऑप्शन दे देगा वो बल, बलहागुण, कार्य और विस्थापन। ठीक है, ऐसे ऑप्शन बना के देगा, तो मैं उसमें बताना होगा कि कौन सी विमा हमारी समान है, जैसे आवृत्ति, कोणीय वेग, वेग प्रवणता, क्षय नीतांक और कोणीय आवृत्ति से एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो इनकी सबकी विमा क्या होती है बराबर, क्या होती है m0 L0 t टू द पावर -1। क्लियर, अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। क्या सेकंड की विमा क्या है, m पे पावर 1 l पे पावर 1 t टू द पावर -2, यानी m पे पावर 1 l पे पावर 1 t टू द पावर -2। तो इस जो विमा दी है, तो इसमें कौन कौन सी विमा बराबर होंगी, किस किस की ये विमा होने वाली है। तो विमा क्या है m पे पावर 1 l पे पावर 1 और t टू द पावर -2, या सीधे पढ़ सकते हैं m l t टू द पावर -2। तो पहला है क्या बल, बल मैंने बताया, बल F बराबर ma, यानी बल बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान की मैंने बताई थी m, अभी आगे बता के आया हूं मैं, ये बताया ना बल की विमा बताई मैंने अभी, क्या बताई F बराबर ma से, तो द्रव्यमान का m हो गया, त्वरण का l t टू द पावर -2, m l t टू द पावर -2। क्लियर, तो ये क्या होगी बल की विमा। ऐसी भार यानी mg, भार क्या है, अब जितनी ये शब्द आएंगे ना, अब जैसे जैसे मैं चैप्टर पढ़ाते जाऊंगा, भार क्या है, तनाव क्या है, ऊर्जा प्रवणता क्या है, ये सब अभी समझाने बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, जैसे जैसे चैप्टर आएगा, जैसे ग्रेविटेशन आया तो उसमें हम भार समझाएंगे, टेंशन आएगा उसमें समझाएंगे, प्रणोद आया ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में समझाएंगे, और उसमें प्रणोद क्या बोलते हैं थ्रस्ट। ठीक है, उसमें न्यूटन वाले चैप्टर, न्यूटन गति विषयक नियम में समझाएंगे। क्लियर, ऊर्जा प्रवणता। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझाते चलते हैं। जैसे वेट, भार, जैसे मैं आपसे कहूँ कि पहले सर जी एक सजा देते थे कि 2 पत्थर लेके ऐसे खड़े हो जाओ, तो काफ़ी देर तक नहीं खड़े हो सकते ना, क्योंकि जो पत्थरों में क्या भार mg काम कर रहा है, हाथ दर्द देने लगेंगे ज़्यादा देर तक खड़े रहेंगे। ठीक है, ऐसे भी हाथ अपन कर लें तब भी क्या हाथ दर्द देने लगते हैं। क्यों देने लगते हैं, क्योंकि भार हमारा क्या mg काम कर रहा है, नीचे की ओर काम करता है, भार हमेशा क्या नीचे की ओर, यानी उसे भार क्या होता है mg। ठीक है, यानी द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो m भार m, द्रव्यमान m इंटू गुरुत्वीय त्वरण, तो m की क्या होगी कैपिटल M इंटू गुरुत्वीय त्वरण, कोई भी त्वरण बना रहे।
ठीक है, बेमा क्या होगी L टू दी पावर -2, गुरुत्वीय त्वरण हो व त्वरण हो कुछ भी हो, ठीक है, मंदक हो, ठीक है, तो इसकी बेमा क्या होगी त्वरण की L t टू दी पावर -2, ठीक है, तो मिलाया क्या होगा m L t टू दी पावर -2, क्लियर, m L t टू दी पावर -2, ठीक है, भार समझ में आया। ऐसी तनाव, टेंशन, प्रणोद, प्रणोद क्या है समझते हो, थ्रस्ट, जैसे मिसाइल है, मिसाइल यानी क्या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जैसे मिसाइल नीचे गैसों से क्या दबाव क्रिया करती है, तो और विपरीत उसके विपरीत क्या होती है प्रतिक्रिया, न्यूटन का थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ पे आधारित क्या है मिसाइल का ऊपर उड़ना या यान का ऊपर जाना, क्लियर, तो ये क्या है थ्रस्ट, प्रणोद और ऊर्जा प्रवणता, ठीक है। अब बात है ऊर्जा प्रवणता, यानी बताया था मैंने जब भी प्रवणता शब्द आए, ग्रेडियंट शब्द आए, उसमें क्या लंबाई का भाग लगाना है, तो ऊर्जा प्रवणता क्या है तो E/x, ऊर्जा को हम क्या E से मान लेते हैं, ठीक है, और अपॉन x, ठीक है, ऊर्जा की बेमा होती है mL² t टू द पावर -2 अपॉन L, क्लियर, लंबाई की बेमा क्या होती है L, तो L से एक L कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा mL t टू द पावर -2, क्लियर, mL t टू द पावर -2, समझ गए। ऊर्जा प्रवणता क्या है, तनाव, प्रणोद, भार, बल। तो दूसरा पॉइंट क्या था mL टू द पावर -2 किस किस की बेमा होती है, बल की होती है, भार की होती है, तनाव की होती है, प्रणोद की होती है, ऊर्जा प्रवणता की होती है, और मैंने एक चीज समझाई है बल क्या होता है, ठीक है, भार, प्रणोद, ऊर्जा प्रवणता, तनाव, टेंशन, ठीक है। इस रस्सी में तनाव, कोई चीज हम टांग दें तो क्या रस्सी में तनाव होगा ना, उत्पन्न होगा तनाव, ठीक है, तो उसकी बेमा भी क्या होती है बल के बराबर होती है, ठीक है, क्लियर, समझ गए। चलें अगले पॉइंट में, तो अगला पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट दिया है, थर्ड पॉइंट क्या दिया है, थर्ड पॉइंट दिया है mL² t टू द पावर -2, mL² t टू द पावर -2, जब भी आप ये वाली बेमा देखें mL² t टू द पावर -2, तो क्या आना चाहिए दिमाग में, ये कार्य की बेमा होती है, ठीक है, तो कार्य क्या होता है, कार्य को हम W से करते हैं, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, क्या होता है बल गुणा विस्थापन होता ना, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है, क्लियर, तो बल क्या है, बल की बेमा मैंने अभी बता दिया है क्या होती है mL t टू द पावर -2, क्या होती है बल की बेमा mL t टू द पावर -2 इंटू, और विस्थापन की बेमा क्या बताई मैंने लंबाई के बराबर भैया, तो लंबाई L हो गया, क्लियर, तो क्या होगा mL² t टू द पावर -2, क्लियर, mL² t टू द पावर -2, ठीक है, तो mL² t टू द पावर, जब भी आप देखें mL² t टू द पावर -2, तो हमेशा दिमाग में आना चाहिए क्या, ये कार्य की बेमा होती है, आंतरिक ऊर्जा की बेमा होती है, स्थितिज ऊर्जा, कोई भी ऊर्जा बना रहे हो, आंतरिक ऊर्जा हो, स्थितिज ऊर्जा हो, बाह्य ऊर्जा हो, कुछ भी, गतिज ऊर्जा हो, बल आघूर्ण, हाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछता है वो, ऑप्शन दे देगा कार निम्न में से बेमा समान है, कार और बल आघूर्ण, ठीक है, तो बल आघूर्ण और कार में तो वो क्या बोलते हैं कंफ्यूज जाते हैं, तो बल आघूर्ण क्या है टॉर्क, ठीक है, क्या होता है बल और उनके बीच की दूरी, यानी बलों के बीच की दूरी के गुणन को क्या बोलते हैं हम टॉर्क, तो बल की मैंने बेमा भी बताई है mL t टू द पावर -2 और इंटू L, ठीक है, लेंथ है r, क्या एक लेंथ है, तो क्या हो जाएगा mL² t टू द पावर -2, क्लियर, समझ गए। तो जब भी आप mL² t टू द पावर -2 देखें, ठीक है, तो क्या आना चाहिए, ये किसकी बेमा होती है, कार्य की बेमा होती है, आंतरिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और बल आघूर्ण, इन सब की बेमा होती हैं, क्लियर, समझ गए। इस बेमा यानी ये वाली बेमा इन सब के बराबर है, यानी कार्य के बराबर, स्थितिज ऊर्जा के बराबर, आंतरिक ऊर्जा के बराबर, गतिज ऊर्जा बराबर, बलाघूर्ण के बराबर, ठीक है, तो बलाघूर्ण यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्लियर, याद रखना, बलाघूर्ण और बल नीतांक, ठीक है, इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, तो याद रखना कि बलाघूर्ण किसकी बेमा होती है, कार्य के बराबर बेमा होती है, इतना याद रखना, ठीक है, यानी उसकी बेमा क्या होगी mL² t टू द पावर -2, क्लियर। अब आगे बढ़े, अगला पॉइंट क्या दिया है, अगली बेमा mL टू द पावर -1 t टू द पावर -2,
एल पावर -1 और टी टू द पावर -2। तो अब इसमें बताना है कि इसकी जो बेमा होती है किस किस की समान होती है। ठीक है, तो पहला है दाब, प्रेशर। ठीक है, P बराबर F अपॉन ए। ठीक है, इसको डिनोट से करते हैं P बराबर F अपॉन ए। यहाँ पे F क्या है, बल है, और A क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक है, तो बल की बेमा मैंने बताई थी अभी, ml टू द पावर -2 अपॉन एरिया की बेमा क्या होती है, L स्क्वायर। अभी बता के आया हूं पीछे, क्लियर। तो यहां से एक L कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा m, ये ऊपर एक L जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और t टू द पावर -2 क्या होगा, m l टू द पावर -1 और t टू द पावर -2। क्लियर, तो वही बेमा है। ठीक है, तो दाब की बेमा क्या होती है, m l पावर -1 t टू द पावर -2। जो दाब की बेमा होगी वही क्या होगी, प्रतिबल यानी स्ट्रेस। इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने स्टार बनाया है। प्रतिबल, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता गुणांक, ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व होता है ऊर्जा बटे आयतन, हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि ऊर्जा घनत्व यानी ऊर्जा मान लेते हैं E है और आयतन को हम 20 से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, ऊर्जा की बेमा क्या होती है, मैंने अभी बताई, कोई भी ऊर्जा हो। ठीक है, ऊर्जा पूछे, ऊर्जा शब्द आए तो हमेशा याद रखना है उसकी बेमा क्या होती है, m l स्क्वायर टी टू द पावर -2। ठीक है, तो रखो बेमा m l स्क्वायर टी टू द पावर -2 अपॉन आयतन की बेमा क्या होती है, L क्यूब, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ऊपर पहुंचेगा तो m ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो L ऊपर पहुंचेगा तो -1 और टी टू द पावर -2। क्लियर, तो ऊर्जा घनत्व वाला क्या होता है, ऊर्जा बटे आयतन। क्लियर, समझ गए बात। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ऊर्जा घनत्व। ठीक है, तो m l टू द पावर -1 और t टू द पावर -2 किस किस की बेमा होती है, दाब की बेमा होती है, प्रतिबल की बेमा होती है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक की बेमा होती है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की बेमा होती है, दृढ़ता गुणांक की बेमा होती है, ऊर्जा घनत्व की बेमा होती है। ठीक है, ये प्रतिबल क्या होता है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, इस हम किस में पढ़ेंगे, किस वाले चैप्टर में, प्रत्यास्था वाले, उसमें प्रत्यास्था वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। क्लियर सब। तो अगला पॉइंट क्या है, 4th नंबर, m l टू द पावर -1। ठीक है, m l टू द पावर -1 बेमा किसकी होती है, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पेपर में पूछा जाता है, m l टू द पावर -1 बेमा किसकी होती है, तो इसकी बेमा होती है आवेग यानी इम्पल्स की, और संवेग यानी मोमेंटम। आवेग क्या होता है, आवेग इसको I से नोट करते हैं, I बराबर F इंटू टी यानी बल गुणा समय। तो बल की बेमा मैंने बताई थी m l टू द पावर -2 इंटू समय की बेमा t। क्लियर, तो यहां से क्या हो जाएगा, m l टू द पावर -1। क्लियर, m l टू द पावर -1। ठीक है, अब संवेग बताया मैंने, p बराबर क्या होता है, mv। ठीक है, अब जैसे जैसे ये संवेग आया, इम्पल्स आया, जैसे जैसे चैप्टर आएंगे उनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे अपन कि संवेग क्या होता है, आवेग क्या होता है। अभी बस याद रखना है कि इनकी बेमा होती क्या है। क्लियर, तो आवेग P बराबर mv, तो मास क्या है यहाँ पे, वो द्रव्यमान कैपिटल M से, और वेग की बेमा L टू द पावर -1। तो दोनों को मिला के लिखेंगे तो क्या होगा, ml टू द पावर -1, ml टू द पावर ml टी टू द पावर -1। क्लियर, समझ गए कि तीनों पॉइंट समझ में आए ना, कि m l स्क्वायर टी टू द पावर -2 जब आए तो क्या याद रखना है, कार्य की ऊर्जा होती है, कार्य की बेमा होती है, कार्य, आंतरिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, बलागुण, इन सब की बेमा होती है। जब पॉइंट आए m l टू द पावर -1 टी टू द पावर -2, तब बेमा किसकी होगी, दाब की होगी, प्रतिबल की होगी, यंग प्रत्यास्थता गुणांक की होगी, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की होगी, दृढ़ता गुणांक की होगी, और ऊर्जा घनत्व की होगी। क्लियर, अगला पॉइंट आया m l टी टू द पावर -1, तो ये किसकी बेमा होगी, आवेग की बेमा होगी और संवेग की यानी इम्पल्स की और मोमेंटम की। क्लियर, चलें आगे। तो अगला पॉइंट जो अगली बेमा है 5 नंबर की, क्या है, m l स्क्वायर टी टू द पावर -1, m l स्क्वायर टी टू द पावर -1। जब भी आप देखो क्या, m l स्क्वायर टी टू द पावर -1 देखो तो किसकी बेमा होती है, कोणीय संवेग की। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम की बेमा होती है, और प्लांक नीयतांक, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो ये वाला ये ऑप्शन में जरूर मिलता है कि कोणीय संवेग किसके बराबर होता है, प्लांक नीयतांक के। प्लांक नीयतांक की विमा क्या होती है, प्लांक नीयतांक कैसे निकालेंगे, प्लांक नीयतांक को कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल एच से। तो ई बराबर क्या होता है, एच न्यू के होता ना, ई बराबर एच न्यू के होता है। तो यहां से एच की विमा निकालो, तो एच का क्या होगा, ई अपॉन न्यू, ठीक है, आवृत्ति है, ठीक है। तो एच और ई की विमा क्या होती है, ऊर्जा की, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2, और ये क्या होता है आवृत्ति, तो टी टू द पावर -1, टी टू द पावर -1, आवृत्ति क्या होता है 1/t, 1/t, तो टी टू द पावर -1 हो जाएगा। तो क्या होगा एम एल स्क्वायर, ये ऊपर पहुंचेगा तो टी टू द पावर -1, क्या होगा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -1, यानी एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -1 किसकी विमा है, कोणीय संवेग की और प्लांक नीयतांक की, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये, ठीक है, क्लियर। चलें अगले पॉइंट में, क्वेश्चन पॉइंट नंबर 6 क्या दिया है, एम पे पावर 0 एल टी टू द पावर -2, एम पे पावर 0 एल टी टू द पावर -2, ये किसकी विमा होती है, ये देखो हमने अभी बताया ना, एल टी टू द पावर -2 किसकी विमा निकाल के आए थे अभी, त्वरण की, ठीक है। अब वो त्वरण कोई भी बना रहे, ठीक है, चाहे वो गुरुत्वीय त्वरण हो या कुछ भी हो, ठीक है। तो एम पे पावर 0 एल टी टू द पावर -2 किसकी विमा होती है, गुरुत्वीय त्वरण, जिसको किसको स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। पूछ लेता है कि स्मॉल जी की विमा क्या है, त्वरण के बराबर क्या होती है, एम पे पावर 0 एल टी टू द पावर -2, क्लियर। गुरुत्वीय त्वरण की विमा और गुरुत्वीय क्षेत्र की विमा होती है, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लियर। तो जो गुरुत्वीय त्वरण की विमा या त्वरण की विमा होगी वही क्या होगी, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है, ठीक है। सब बताएंगे गुरुत्वीय त्वरण होता क्या है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से बिल्कुल कंपेयर करके बताएंगे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से कनेक्ट करके, ठीक है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट है, ठीक है। तो अगला पॉइंट क्या है, एम एल पे पावर 0 टी टू द पावर -2, यानी एम एल पे पावर 0 और टी टू द पावर -2 जब भी आप देखो तो किसकी विमा होती है, पृष्ठ तनाव की विमा होती है, पृष्ठ ऊर्जा घनत्व की विमा होती है, और बल नीयतांक की। देखो ये पॉइंट आ गया ना, बल नीयतांक, देखो बल ये ध्यान से देख लो कि बल नीयतांक की विमा क्या होती है, एम एल 0 और टी टू द पावर -2, और बल आघूर्ण की विमा क्या होती है, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2। तो बल आघूर्ण और बल नीयतांक में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो जो बल नीयतांक की विमा क्या होती है, एम एल 0 टी टू द पावर -2, क्लियर। जो बल आघूर्ण की विमा होगी क्या होगी, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2, क्लियर। चलें अगले पॉइंट में। तो हाँ ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। क्या विमाहीन, ऐसी कौन सी राशियां हैं जो क्या हैं विमाहीन, यानी m पे पावर 0 l पे पावर 0 और t पे पावर भी क्या है 0। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है सब विमाहीन, डायमेंशन लेस है, सभी क्या है विमाहीन है, क्लियर। तो ऐसी कौन कौन सी विमा है, तो पहला विकृति, ठीक है, अपवर्तनांक, यानी इसको किससे डिनोट करते हैं हम, म्यू से, ठीक है। म्यू बराबर क्या होता है, c/b, यानी प्रकाश की चाल बटे माध्यम में चाल, यानी प्रकाश की चाल बटे माध्यम में चाल, दोनों चाल हैं भैया, दोनों चाल हैं, तो ये कट जाएंगे भैया, तो क्या बचेगा, m पे पावर 0 l पे पावर 0 t टू द पावर 0, क्लियर। तो अपवर्तनांक की विमा क्या होती है, 0 के बराबर। अपेक्षिक घनत्व इंपॉर्टेंट है, जिसमें स्टार बनाता जाऊं लिखते जाना, अपेक्षिक घनत्व कोण, देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन करेगा क्या कि ऐसी कौन सी राशि है जिसका मात्रक तो होता है लेकिन विमा नहीं होती है, ऐसी कौन सी राशि है जिसका मात्रक तो होता है लेकिन विमा नहीं होती है। तो ऐसी राशि कौन है जिसका मात्रक तो होता है लेकिन विमा नहीं होती है, जैसे कोण का मात्रक क्या होता है रेडियन, लेकिन विमा नहीं होती है क्योंकि विमाहीन राशि है, क्लियर। जैसे घनकोण का मात्रक तो होता है क्या स्टेरेडियन, बट विमा नहीं होती है, क्लियर। जो अगला पॉइंट मिल गया घनकोण। दूरी प्रवणता मैंने बताया था, प्रवणता जब शब्द आए, ग्रेडियंट जब भी शब्द आए उसमें क्या
लंबाई का भाग लगा देना है। तो दूरी क्या है, एक लंबाई है, लंबाई बटे लंबाई, लंबाई से लंबाई कैंसिल, तो उसकी दूरी प्रवणता की बेमा क्या होगी, बेमाहीन राशि है। क्लियर। आपेक्षिक विद्युतशीलता यानी परावैद्युतांक, आपेक्षिक चुंबकशीलता, घर्षण गुणांक, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, ये सभी क्या है, बेमाहीन राशि है। आदि जितनी और एक दो बची होंगी वो सब लिखवा देंगे, ठीक है। तो मोस्टली जो पूछी जाती हैं वही लिखी हैं, ठीक है। तो विकृति, अपवर्तनांक, आपेक्षिक घनत्व, कोण, घनकोण, दूरी प्रवणता, आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक, आपेक्षिक चुंबकशीलता, घर्षण गुणांक, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, सभी क्या है, बेमाहीन राशि हैं, ठीक है। अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर। तो जितना पढ़ा रहा हूं सब भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, जो पूछा जाएगा पेपर में। क्लियर, डायरेक्ट पूछा जाएगा पेपर में। तो अगला पॉइंट क्या है, m पे पावर 0, l पे पावर 0, t टू द पावर 1, तो यानी सीधे पूछे समय के बराबर बेमा, ठीक है। कई क्योंकि m0 l0 लंबाई मास दोनों 0, बचा गया समय, तो ऐसी कौन सी राशि हैं जो समय के बराबर है, क्या यहाँ पे l क्या है, r क्या है और c क्या है, ठीक है। l क्या है, r क्या है, प्रतिरोध है, ठीक है, और c क्या है, यहाँ पे c क्या है, यहाँ पे कैपेसिटर, ठीक है, और क्या है यहाँ पे प्रेरकत्व, L क्या है यहाँ पे प्रेरकत्व, ठीक है। L अपॉन R, ठीक है, जहां भी आप देखो L अपॉन R, हमेशा याद रखना, बहुत कंफ्यूज होते हैं, L अपॉन R मिले और R अपॉन L मिले, L अपॉन R मिले और R अपॉन L, ठीक है। L अपॉन R मिले तब क्या बेमा होगी और R अपॉन L मिले तब क्या बेमा होगी, ठीक है। तो याद रखना जब भी आपको L अपॉन R मिले, क्या L अपॉन R, ठीक है, तो इसकी जो बेमा होगी किसके बराबर होगी, समय के बराबर, किसके बराबर, समय के बराबर होगी। और जब भी आपको R अपॉन L मिले तो किसके बराबर होगी, आवृत्ति के बराबर, क्या होगी, किसके, आवृत्ति के बराबर, यानी m0 l0 t टू द पावर -1 के बराबर। और इसमें क्या लिखेंगे, m0 l0 t टू द पावर 1 के बराबर। क्लियर। जब भी आपको L अपॉन R मिले और R अपॉन L मिले, दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमेशा याद रखना कि जब भी L अपॉन R मिले तो किसके बराबर होगा, समय के बराबर होगी बेमा, किसके बराबर होगी, समय के बराबर। और जब भी आपको R अपॉन L मिले तो किसके बराबर होगी बेमा, वो आवृत्ति के बराबर, किसके, आवृत्ति के बराबर। क्लियर। अंडर रूट L अपॉन C किसके बराबर होती है, अंडर रूट L अपॉन C, आपने पढ़ा होगा F बराबर 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट LC, ये पढ़ा ना, F बराबर 1 अपॉन अंडर रूट LC, तो यहां से LC निकालो, क्या हुआ 1 अपॉन F, 1 अपॉन F क्या है, आवृत्ति, तो क्या ऊपर पहुंचेगा तो किसकी हो जाएगी, समय के बराबर। क्लियर। तो अंडर रूट LC की बेमा क्या होती है, समय के बराबर होती है। क्लियर। RC, ठीक है, ये भी क्या होती है, समय के बराबर होती है। और अगर 1 अपॉन RC मिल जाए तो किसके बराबर हो जाएगी, ये आवृत्ति के बराबर हो जाएगी। क्लियर। क्योंकि 1 अपॉन टाइम 2 पर ऊपर पहुंचेगा t टू द पावर -1, तो -1 क्या है, आवृत्ति के बराबर है। अब आवृत्ति हो गई, वो आवृत्ति दे सकता है, और क्या बताया था मैंने, वो आवृत्ति दे सकता है वो, या कोणीय वेग दे सकता है, या वेग प्रवणता दे सकता है, या क्षय नियतांक दे सकता है, कोणीय आवृत्ति दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। कि वो दे देगा कि 1 अपॉन RC किसके इक्वल है, वो दे देगा आवृत्ति या कोणीय वेग या वेग प्रवणता या क्षय नियतांक या कोणीय आवृत्ति के बराबर है। क्लियर, समझ गए। चलें आगे, इतनी बात समझ में आई ना। अब हम बात करेंगे आगे कुछ इंपॉर्टेंट कांस्टेंट डायमेंशन है, कुछ इंपॉर्टेंट कांस्टेंट जो डायमेंशन है उनकी बात करेंगे। कि जैसे पहला दिया गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसकी बेमा पूछी जाती है पेपर में, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बेमा कैसे निकालते हैं वो देखेंगे अपन। देखो आपने पढ़ा होगा F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, क्या है ये, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल का नियम है ना। तो F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, तो G क्या है यहाँ पे, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, तो यहाँ से निकालो G बराबर F r स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे m1 m2 इक्वल टू G। क्लियर। तो यहाँ पे देखो F क्या है, यहाँ पे बल है, R क्या है, यहाँ पे दूरी, m1 m2 क्या है, दोनों द्रव्यमान है, तो बल की बेमा क्या होती है, m l
टी टू द पावर माइनस टू। ठीक है, आर क्या है, दूरी है, दूरी की बेमा क्या होती है एल, आर स्क्वायर है तो एल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, अपॉन दो द्रव्यमान है तो एम वन इंटू एम टू करेंगे, सीधे एम स्क्वायर लिख दे रहे हैं। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। तो एक एम से एक एम कैंसिल हो जाएगा, एक एम से एक एम कैंसिल, और एक एम ऊपर पहुंचेगा तो एम पावर माइनस वन, एम टू दी पावर माइनस वन, और एल एक ये एल है, एक एल और एल स्क्वायर ये है, तो एल स्क्वायर इंटू एल क्या होगा एल क्यूब, और टी टू द पावर माइनस टू, टी टू द पावर माइनस टू। क्लियर, तो बेमा क्या हुई गुरुत्वाकर्षण नियतांक की एम पावर माइनस वन एल क्यूब टी टू द पावर माइनस टू, क्या हुई है गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बेमा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बेमा क्या है एम पावर माइनस वन एल क्यूब टी टू द पावर माइनस टू। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट नियतांक है उसकी बेमा लिखा रहे हैं। तो पहला समझ में आया गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बेमा क्या होती है एम पे पावर माइनस वन एल क्यूब टी टू द पावर माइनस टू। क्लियर, अगले पॉइंट में चलें। अगला पॉइंट प्लांक नियतांक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार आ रहा है ये प्लांक नियतांक। अभी मैंने निकाल के बताई थी अपन को ई बराबर एच न्यू, तो यहाँ से एच बराबर क्या होता है ई अपॉन न्यू के बराबर, तो ऊर्जा की बेमा क्या है एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू अपॉन, और न्यू है तो आवृत्ति की बेमा है तो क्या टी टू द पावर माइनस वन के बराबर होती है। क्लियर, तो यहाँ से क्या होगा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस वन, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस वन के बराबर होगी। क्लियर, क्लियर इतनी बात, आई होप क्लियर होगा। क्लियर, तो अगला है क्या बल नियतांक, क्या होता है बलों बल नियतांक बराबर फॉर्मूला क्या लिखा है यहाँ पे बल बटे विस्थापन। बल की विभा क्या होती है एम एल टी टू द पावर माइनस टू अपॉन विस्थापन एल, तो एल से एल कैंसिल, तो क्या बचा एम एल पे पावर जीरो टी टू द पावर माइनस टू। तो आपसे क्वेश्चन है कि बल नियतांक किसके किस बेमा की इक्वल होता है, आप कमेंट में करके जरूर बताएंगे। ठीक है, चलें आगे। आगे देखो अगला क्या है बोल्ट्जमैन नियतांक, ये भी क्या है इंपॉर्टेंट है, नीबी में पूछा गया है ये बोल्ट्जमैन नियतांक की बेमा क्या होती है। ठीक है, ये बोल्ट्जमैन नियतांक आप उसमें वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, टेम्परेचर वाले चैप्टर में। ठीक है, ई बराबर ऊर्जा बराबर क्या होता है 3/kT। ठीक है, तो के यहाँ पे क्या है बोल्ट्जमैन नियतांक है, क्या है कि बोल्ट्जमैन नियतांक है, के किसके बराबर है के बराबर क्या होता है 2E क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2E/T, यानी ऊर्जा बटे ताप, ऊर्जा बटे ताप, क्या ऊर्जा बटे ताप। ई क्या यहाँ पे ऊर्जा है, टी क्या यहाँ पे टेम्परेचर है, ताप वो सॉरी वो समय नहीं है। ठीक है, टी यहाँ पे क्या दर्शाया गया है ताप के बराबर दर्शाया गया है। क्लियर, तो ऊर्जा की बेमा क्या होती है एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू अपॉन, हम ताप को किससे लिखेंगे तो थीटा से लिख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे थीटा ऊपर पहुंचेगा किसका हो जाएगा माइनस का, तो क्या होगा एम पे पावर वन एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू थीटा पावर माइनस वन। क्लियर, तो बोल्ट्जमैन नियतांक की बेमा क्या होती है कि बस ऊर्जा में क्या लगा देना थीटा द पावर माइनस वन, थीटा में माइनस पावर लगा देना, तो किसकी हो जाएगी ऊर्जा बोल्ट्जमैन नियतांक की, यानी ऊर्जा गुणा थीटा द पावर माइनस वन, या ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, ऊर्जा गुणा थीटा द पावर माइनस वन, ऐसे याद कर सकते हो। क्लियर, तो बोल्ट्जमैन नियतांक की बेमा क्या है एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू और थीटा द पावर माइनस वन। अगला है गैस नियतांक। ठीक है, क्या है अगला गैस नियतांक, आपने पढ़ा होगा आदर्श गैस का समीकरण पीबी बराबर एनआरटी, पढ़ा होगा आदर्श गैस का समीकरण क्या होता है पीबी बराबर एनआरटी, तो यहाँ से आर की वैल्यू निकालो पीबी अपॉन टी। क्लियर, पीबी अपॉन टी, पी क्या यहाँ पे दाब है और आयतन क्या है बी है, और ताप के बराबर क्या और टी क्या है ताप है। ठीक है, तो हम निकालते हैं बेमा, दाब बराबर क्या होता है बल बटे क्षेत्रफल, तो बल एम एल टी टू द पावर माइनस टू बटे एल स्क्वायर इंटू आयतन क्या होता है एल क्यूब अपॉन ताप के हम लिख लेते हैं थीटा। ठीक है, थीटा से नोट कर लेते हैं। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, तो ये कट जाएगा तो यहाँ पे एल बचेगा, तो एम एक एल बचा तो इससे मल्टीप्लाई हुआ किसका हो जाएगा एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू, ये थीटा ऊपर पहुंचेगा
थीटा ऊपर पहुंचा तो थीटा पर पावर -1। क्लियर। तो किसकी विमा हो गई है, ये विमा हो गई है गैस नीयतांक की। किसकी, गैस नीयतांक की विमा हो गई है। क्लियर, समझ में आई बात। चलें आगे, आगे चलते हैं। यूज, अगला टॉपिक है अपना, क्या है अगला टॉपिक है यूज ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, यानी विमीय विश्लेषण के कुछ उपयोग हैं, तो हमको कैसे उपयोग करते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या दिया कि विमीय विश्लेषण को हम कैसे यूज करेंगे, कहाँ कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, लिखवा तो दी सर आपने, विमीय इसकी विमा ये होती है, इसकी विमा ये होती है, का यूज कहाँ कहाँ होता है वो सब जान लेते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट दिया है किसी भौतिक राशि का दी हुई मात्रक पद्धति में मात्रक ज्ञात करना। किसी भौतिक राशि का दी हुई पद्धति में मात्रक ज्ञात करना। किसी दी हुई राशि का भौतिक पद्धति में क्या निकालना है, मात्रक निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, मात्रक। क्लियर। जैसे मैं आपसे कहूं कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। ठीक है, W बराबर F इंटू एस। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। तो कार का जो मात्रक होता है एसआई पद्धति में क्या होता है, एसआई पद्धति में क्या होता है, कार का मात्रक जूल होता है। क्लियर, एसआई पद्धति में जो कार का मात्रक होता है क्या है, जूल होता है। अब सर हम कहें कि हमें तो एमकेएस पद्धति में मात्रक चाहिए, किसमें, एमकेएस पद्धति में कार का मात्रक बताइए। तो हमें कार की विमा पता है ना, W बराबर क्या होता है, कार की विमा ऊर्जा के बराबर ml स्क्वायर टी टू द पावर -2। बताया था मैंने कि जो कार की विमा होती है किसके बराबर होती है, ऊर्जा के बराबर, यानी ml स्क्वायर टी टू द पावर -2। तो m क्या है यहाँ पे, m क्या है यहाँ पे, द्रव्यमान, l क्या है, लंबाई है, और t क्या है, ताप है, सॉरी ताप कह रहा हूँ, समय है। क्लियर। तो अब इसका अगर मात्रक लिखें किसमें, एमकेएस पद्धति में, तो मास को किससे डिनोट करेंगे, किलोग्राम से मापते हैं एमकेएस पद्धति में, मास को किलोग्राम से नाम मापते हैं। क्लियर। लंबाई को मीटर से बटे क्यों लगा रहा हूं कि क्योंकि टी टू द पावर क्या लिखा है, -2 लिखा है, इसलिए बटे लगाया, बटे। और समय को किस में मापते हैं हम एमकेएस पद्धति में, सेकंड में मापते हैं, तो सेकंड का स्क्वायर। क्लियर। तो एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक क्या हुआ, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या हुआ, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। अगर मैं कहूं हमें तो ऐसे दिया है, कार का मात्रक इसमें दिया है मुझे, तो इसमें किसमें, एमकेएस पद्धति में दिया है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब पूछ रहे सर इसको सीजीएस पद्धति में बताइए, किसमें, सीजीएस पद्धति में, ये किसमें है, एमकेएस पद्धति में है। अब पूछ ले कि सीजीएस पद्धति में बताइए, तो सीजीएस पद्धति में हम क्या मास को किससे नोट करते हैं, सीजीएस पद्धति में मास को किससे नोट करेंगे, ग्राम से। किसमें, ग्राम, और लंबाई को सेंटीमीटर में, लंबाई को सेंटीमीटर में प्रति, और समय को किसमें, सेकंड में मापते हैं, तो सेकंड का स्क्वायर। क्लियर। तो सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या हुआ, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर बात, इतनी बात समझ में आई कि जो अगर कोई राशि का जो कोई मात्रक दिया है उससे विमा, पहले हम विमा लिख लेंगे। ठीक है, अब वो विमा से पूछेगा कि बताइए कि एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक क्या है, सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या है, एसआई पद्धति में मात्रक क्या है इसका। क्लियर। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्लियर बात समझ में आई, बोलो। क्लियर। अगर आपसे पूछे वो, चलो बात करते हैं कि बल की। ठीक है, बल की बात करते हैं। ठीक है, नोट कर लेना से। हम बात करेंगे किसकी, बल की। तो F बराबर क्या होता है, m इंटू ए। एसआई पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है ना। एसआई पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, एसआई पद्धति में इसका मात्रक न्यूटन होता है। हमको भैया इसमें बताओ कि एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होगा। क्लियर। एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होगा, पहले तो इसकी विमा लिख लेते हैं। बल की विमा क्या होती है, mlt टू द पावर -2, mlt टू द पावर -2 के बराबर होती है, mlt टू द पावर, सॉरी यहाँ पे l स्क्वायर है तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर जरूर कर लेना, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे भी क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्लियर, ये भूल गया था मैं,
तो यहाँ पे अगर देखो मीटर स्क्वायर है ना, सॉरी एल स्क्वायर है तो क्या होगा मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? अब क्या होगा देखो, बल की बेमा क्या बताई मैंने, एम एल टी टू द पावर -2। क्लियर? तो एम किस पद्धति में इसका मात्रक क्या होगा, तो हम मास को किससे डिनोट कर देंगे, किलोग्राम से, मास को किलोग्राम से लिख दिया। क्लियर? अब लंबाई को मीटर से मापते हैं तो किलोग्राम मीटर प्रति, क्योंकि टी टू द पावर क्या लिखा है -2। ठीक है? उस समय को किससे मापते हैं, एम किस पद्धति में, सेकेंड से, तो क्या होगा सेकेंड का स्क्वायर। क्लियर? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है? अब मुझे चलो बताइए कि सीजस पद्धति में क्या मात्रक होगा, सीजस पद्धति में बल का मात्रक क्या होगा, तो सीजस पद्धति में मास को किससे डिनोट करेंगे, ग्राम से, तो ग्राम लिख दिया, ग्राम लिख दिया, इनटू, और लंबाई को किससे, सेंटीमीटर से, सेंटीमीटर से लिख दिया, और समय को सेकंड से, तो सेकंड ही लिख दिया, सेकंड का स्क्वायर। क्लियर? तो सीजस पद्धति में क्या होगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? ऐसा पद्धति में मात्रा क्या हुआ, न्यूटन। एम के पद्धति में मात्रा क्या हुआ, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और बेमा क्या होगी, एम एल टी टू द पावर -2। ठीक है? यहाँ पे गलत हो गया था, यहाँ पे आप सही कर लेना, यहाँ पे क्या होगा मीटर स्क्वायर होगा, और यहाँ पे क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि एल स्क्वायर है। ठीक है? एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2, तो एम को किलोग्राम से, लंबाई को मीटर से तो स्क्वायर हो गया, समय को सेकंड से तो स्क्वायर हो गया। क्लियर? इसी प्रकार से इसमें ग्राम में, और सेंटीमीटर स्क्वायर और प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर? अब कोई राशि मिलेगी तो ऐसे निकाल सकते हैं आप। ठीक है? तो चलें अगले पॉइंट में। तो अगला पॉइंट क्या दिया है, अगला पॉइंट दिया है किसी समीकरण का विमीय सत्यता की जांच करना। ठीक है? या सीधे सीधे बोले कि विमीय समांगता सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, प्रिंसिपल होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, यानी विमीय समांगता का सिद्धांत है क्या, इसके बारे में हम जानते हैं। देखो क्या बताया कि भौतिकी में कोई समीकरण विमीय दृष्टि से तभी सत्य होगा, यानी भौतिक विज्ञान में जिसका भी क्या डायमेंशन हमने निकाला है वो तभी सत्य होगा, कब, जब समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक पद का विमीय सूत्र क्या हो, समान हो। जैसे मैंने लिखा a बराबर b प्लस सी, a बराबर b प्लस सी, अथवा a बराबर b माइनस सी, तो विमीय दृष्टि से सही हैं। कब होंगे सही, जब a बराबर b होगा या a बराबर c होगा, यानी a बराबर b बराबर c, यानी हमेशा क्या होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, तीनों इक्वल होने चाहिए। यानी जब भी कोई, जैसे सपोज मान लेते हैं, मान लिया मैंने बेग बराबर लिखा, बेग बराबर a प्लस सी टी प्लस 2bct, ऐसे लिखा। ठीक है? ए बेग बराबर a प्लस सी टी प्लस 2bct। क्लियर? तो ये तभी पॉसिबल, इसकी बेमा क्या होती है, m0 l t टू द पावर -1, ये होती है ना बेमा, बेग की बेमा। तो इसकी बेमा तभी सत्य होगी जब a की बेमा होगी इसके बराबर, ct की बेमा इसके बराबर होगी, और 2bct की बेमा भी क्या होगी, इसके बराबर होगी, तभी क्या ये बेमा सत्य होने वाली है, यानी ये इक्वेशन तभी सेटिस्फाई होगी। क्लियर? क्लियर ना, इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है? तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं विमीय समांगता सिद्धांत के, कि क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखना, क्या कि एक ही प्रकार की भौतिक राशियों को जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। एक ही प्रकार की भौतिक राशि, जैसे लंबाई है, तो लंबाई में लंबाई को ही जोड़ सकते हैं, और लंबाई को ही क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। क्लियर? ना कि भाग ना गुणा। ठीक है? ओनली घटा और जोड़ सकते हैं एक ही प्रकार की भौतिक राशि। जैसे मैंने कहा आपसे 15 मीटर, 15 मीटर में आप 5 मीटर घटा सकते हैं और 5 मीटर जोड़ भी सकते हैं। 15 5 20, या 15 में से गया तो 10 मीटर। क्लियर? तो सेम प्रकार की राशि में एक ही प्रकार की भौतिक राशियों को जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है, ये याद रखना है। ठीक है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है? एक ही प्रकार की भौतिक राशि को हम कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। जैसे मीटर, 15 मीटर है तो 15 मीटर में हम मीटर ही को जोड़ेंगे, ना कि ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि 15 मीटर में 5 किलोग्राम और जोड़ दो। ठीक है? इसका क्या सेंस हुआ, कुछ नहीं। ठीक है? 15 मीटर लंबाई में हम किलोग्राम थोड़ा जोड़ सकते हैं। क्लियर? तो लंबाई मान लेते हैं, लंबाई की बेमा ये है, प्लस ये जोड़ सकती है क्या, नहीं जोड़ सकती ना। क्लियर?
इतनी बात समझ में आई? तो क्या याद रखना है कि यदि एक ही प्रकार की भौतिक राशि है तो उसमें हम क्या ओनली उस राशि को जोड़ सकते हैं या उस राशि को घटा सकते हैं। क्लियर? विभिन्न प्रकार की भौतिक राशियों को जोड़ा अथवा घटाया नहीं जा सकता, वही पॉइंट लिखा है कि बहुत सी राशि हैं और विभिन्न प्रकार की भौतिक राशियां होंगी को हम जोड़ा अथवा घटा नहीं सकते हैं। क्लियर? इतनी बात समझ में आई ना? समझाया ना मैंने कि अगर हम लंबाई को लेते हैं तो लंबाई में हम लंबाई को जोड़ेंगे, ना कि अन्य राशि को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। क्लियर? चलें अगले पॉइंट में। तो अब क्वेश्चन दिए हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है? तो यहां तक मेरा क्या था, पूरा कॉन्सेप्ट था कि क्या क्या कॉन्सेप्ट बताया मैंने आपको, आज बताया कि भौतिक राशियां क्या हैं। ठीक है? उनकी कैसी विमा निकालते हैं। ठीक है? 7 भौतिक राशियां होती हैं, उनकी क्या अलग अलग विमाएं होती हैं, जैसे विद्युत धारा को ए से, द्रव्यमान को कैपिटल एम से, लंबाई को कैपिटल एल से, समय को टी से, ऐसे नोट करते हैं। ठीक है? और आगे क्या बताया मैंने, कुछ एग्जाम्पल बताया कि वेग की विमा कैसे निकालते हैं, हाँ? और बल की विमा कैसे निकालते हैं। क्लियर? आगे चलें। आगे क्या बताया मैंने, कुछ समान विमाएं, जो तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज के लिए। ठीक है? तो यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। क्लियर? जितनी भी विमा थी मैंने आपको सभी डिस्कस किए आज। क्लियर? तो कुछ क्वेश्चन है वो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि आपने आज सीखा क्या। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है कि कण का वेग b बराबर a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर पर निर्भर करता है। ठीक है? जो कण का वेग है, इक्वेशन क्या दी है, b बराबर a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर पर निर्भर करता है। ठीक है? यदि वेग मीटर प्रति सेकेंड में हो तो a का मात्रक बताइए। मैंने अभी बताया आपको कि बिमी समांगता सिद्धांत से, किससे, बिमी समांगता सिद्धांत से, किससे, बिमी समांगता सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है? बिमी समांगता सिद्धांत से हमने बताया था क्या कि एक ही प्रकार की राशि को हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, और वह बिमी समीकरण तभी सत्य होगा जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगा। ठीक है? तो b किसके बराबर होगा, b की जो विमा होगी वो किसके बराबर होगी, a के बराबर होगी, यानी b का जो मात्रक होगा वो a के बराबर होगा। क्लियर? तो हमें निकालना क्या है, a का मात्रक। ठीक है? और b का जो विमा होगी किसके बराबर होगी, bt के बराबर होगी, और b की जो विमा होगी वो किसके बराबर होगी, ct के बराबर होगी। बट निकालना किसको, मुझे a को, तो सीधे हम क्या रखेंगे, b बराबर a। क्लियर? तो वेग का मात्रक क्या दिया हमको, मीटर प्रति सेकेंड, क्या दिया है, मीटर प्रति सेकेंड, तो वही किसका बराबर होगा, a के बराबर। तो a का मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर? मीटर प्रति सेकेंड, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? बात समझ में आई? तो बिमी समांगता सिद्धांत क्या कहता है कि किसी भी समीकरण को हमें सत्य करना है तो जैसे मैंने बोला b बराबर u प्लस ए टी, तो ये समीकरण तभी सत्य है, कब सत्य है कि b बराबर u के होगा बराबर ए टी के होगा। क्लियर? ये कभी सत्य होगा, b बराबर u बराबर ए टी, यानी u जो b की विमा होगी वही u की विमा होगी, वही क्या होगी, ए टी की विमा होगी। क्लियर? समझ में भाई, समझ में आई बात? क्लियर ना? चलें आगे। तो आगे क्या है, आगे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, f बराबर a प्लस बी एक्स। ठीक है? तो जो बिमी समांगता सिद्धांत मैंने बताया ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। f बराबर a प्लस बी एक्स, जहां f बल है तथा x क्या है, दूरी है। a और b का बिमी सूत्र बताइए और मात्रक ज्ञात कीजिए। f बराबर a प्लस बी एक्स, जहां f क्या है, बल है, x क्या है, यहाँ पे दूरी है, तो a और b का क्या होगा, बिमी सूत्र निकालना है और उसका क्या निकालना है, मात्रक निकालना है। क्या निकालना है, मात्रक। क्लियर? देखो सॉल्व करते हैं। तो मैंने बताया बिमी समांगता सिद्धांत से, किससे, बिमी समांगता सिद्धांत से सॉल्व करेंगे इसे। बिमी समांगता सिद्धांत से तो क्या बताया मैंने, f बराबर a के है, क्लियर, बराबर bx के है। ठीक है? तो f क्या है यहाँ पे, बल के बराबर, यानी f बराबर a के बराबर। ठीक है? f क्या है यहाँ पे, बल। ठीक है? तो बल की जो विमा होती क्या होती है, ml t टू द पावर -2,
जो बल की विमा होगी वही किसकी विमा होगी, ए की विमा होगी। तो मात्रक क्या इसका होगा, एम की पद्धति में निकाल दो मात्रक क्या है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। या एसआई पद्धति में निकालो तो क्या होगा, एसआई पद्धति में न्यूटन के बराबर होगा। क्या होगा, न्यूटन के बराबर, क्योंकि बल का मात्रक क्या है, न्यूटन है, वही क्या ए के बराबर है। क्लियर। तो एक ही बात समझ में आई कि एफ बराबर ए, तो एफ की विमा क्या होती है, यानी बल की विमा क्या होती है, एम एल टी टू द पावर -2, वही ए की विमा है, उसका मात्रक क्या है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, वो क्या ए के बराबर है। क्लियर। इसका ऐसा ही मात्रक निकालना चाहो तो न्यूटन है। क्लियर। अब हम करेंगे बात एफ बराबर बी एक्स की, इसकी बात करेंगे। एफ बराबर बी एक्स कर सकते हो या ए बराबर बी एक्स भी कर सकते हो। क्लियर, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो एफ पहले हम बी निकालना ना, तो क्या होगा, एफ अपॉन एक्स इक्वल टू बी, एफ अपॉन एक्स इक्वल टू बी। एफ की विमा क्या है, एम एल टी टू द पावर -2 अपॉन एक्स, क्या है, एक दूरी है, तो दूरी की विमा क्या है, एल है। क्लियर। तो एल से एल कैंसिल हमारा, तो क्या बचा, एम एल पे पावर 0 टी टू द पावर -2। क्लियर। ये किसकी विमा आ गई है हमारी, अरे किसकी विमा आ गई है, बी की विमा आ गई है। अब इसका मात्रक निकालना क्या होगा, किलोग्राम प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये किसका, बी का मात्रक है। किसका मात्रक है, किलोग्राम प्रति सेकेंड स्क्वायर, किसका, बी का मात्रक है। समझ में आई बात, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चले आगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, एयरफोर्स में पूछा गया है। क्या पूछा गया है, यदि बल F बराबर a अंडर रूट एक्स है प्लस बी टी स्क्वायर, जहां x क्या है यहाँ पे दूरी है और t क्या है समय है, तो a अपॉन बी की विमा बताइए। क्या, a अपॉन बी की विमा बताइए, a अपॉन बी की विमा क्या होगी। ठीक है, तो विमीय समांतरता सिद्धांत से सॉल्व करेंगे तो F बराबर a रूट एक्स के बराबर होगा। क्लियर। तो a पहले a निकाल लो। ठीक है, तो F अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू a, एफ बल की विमा क्या होती है, एम एल टी टू द पावर -2। क्लियर। और दूरी क्या है, एक्स क्या है यहाँ पे दूरी है, तो एल लिख लो, रूट चढ़ाओ उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ए, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, एम एल 0 टी टू द पावर -2 टी टू द पावर -2। क्लियर। ये किसके बराबर होगा हमारा, ए के बराबर होगा। क्लियर। हम निकाल लेते हैं यहाँ से एफ बराबर बी टी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा, एफ अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू बी। तो बल की विमा क्या होती है, एम एल टी टू द पावर -2 अपॉन, और टी क्या है यहाँ पे समय है ना, टी समय है, टी का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। क्लियर थी बात। तो एम एल ये ऊपर पहुंचेगा तो माइनस का, और ये माइनस का 4 हो जाएगा। क्लियर। ये क्या होगा, b के बराबर। हमें निकालना क्या है, a अपॉन बी, तो यहाँ पे क्या निकालो, a अपॉन बी, a अपॉन बी। ए की विमा क्या है, m l 0 t टू द पावर -2 अपॉन b की विमा क्या है, m l t टू द पावर -4, क्या है, m l t टू द पावर -4। क्लियर। तो यहाँ से क्या निकल क्या आया, m से m कैंसिल हो जाएगा, l ऊपर पहुँचेगा तो m 0 हो गया, l पावर -1, तो टी दी पावर ऊपर पहुंचेगा किसका हो जाएगा, प्लस का, तो टी स्क्वायर। तो क्या निकल के आया, m 0 l पावर -1 टी टू दी पावर 2। क्लियर। यहाँ से a अपॉन बी की विमा निकल के आ गई। क्लियर ना, समझ में आया ना, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा एयरफोर्स, नेवी, एनडीए में सब में ऐसे पूछता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, x बराबर अंडर रूट दाब अपॉन घनत्व, अंडर रूट दाब अपॉन घनत्व। तो x का विमीय सूत्र निकालिए, x का विमीय सूत्र, ये आपका क्या है, होमवर्क है, ये आपको कमेंट करना है, कमेंट योर आंसर। कमेंट योर आंसर। क्लियर। तो इसका आंसर क्या करना है, कमेंट करना है। इसकी क्या निकालना है, विमीय सूत्र, किसका, x का विमीय सूत्र। क्या निकालना है, हिंट दे दूं, दाब की विमा रखना और घनत्व की विमा रखना, दोनों को सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्लियर। आगे चलें, अगले कोई क्वेश्चन दिया क्या, हाँ क्वेश्चन दिया है,
अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या दिया? पानी का घनत्व सीजीएस पद्धति में, मैंने पहला पॉइंट क्या बताया था? पहला पॉइंट बताया था सबसे पहले कि बीमी विश्लेषण का क्या जो उपयोग है, पहला पॉइंट क्या बताया था कि जो राशि किसी भी पद्धति में दी है उसका मात्रक अन्य पद्धति में निकालते हैं ना, वैसी क्वेश्चन दिया है इसमें कि पानी का जो घनत्व है सीजीएस पद्धति में 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका मान एसआई पद्धति में क्या होगा, इसका मान एसआई पद्धति में कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो वैसे सॉल्व नहीं करेंगे हम कि बेमान निकालें पहले, ठीक है, फिर मान रखें, फिर ऐसे नहीं, ठीक है। तो हमें पता है, क्या पता है कि 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। हमें क्या पता है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं भैया? 1000 ग्राम होते हैं। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। क्लियर? ऐसे सॉल्व करेंगे अपन, ठीक है। 1 ग्राम में कितने किलोग्राम, क्योंकि ऐसा ही पद्धति में 1 ग्राम में कितने किलोग्राम? 1/1000। क्या? 1/1000 कितने? 1 ग्राम में कितने किलोग्राम? 1/1000 किलोग्राम। क्लियर? 1/1000। क्लियर? गुणा, अब बटे में ऑलरेडी बटे में है सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर? 1/100 मीटर। 1 सेंटीमीटर कितने मीटर? 1/100 मीटर, ठीक है। तो 1/100 लिखेंगे, 1/100। क्लियर? बट यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ पे क्यूब कर दो। क्लियर? तो ये क्यूब ऊपर पहुंचेगा, क्या हो जाएगा? 10⁻² है और 10⁻6 हो जाएगा जी। क्लियर? इसको 10⁻3 लिख लो। क्लियर? तो ये कैंसिल होगा तो क्या? 10⁻3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, 10⁻3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में चेंज हो जाएगा। क्लियर? ऐसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको पेपर में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 10⁻3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। क्लियर? आगे चलें, तो आगे क्वेश्चन दिया है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्या दिया है? क्या ऐसी कोई राशि हो सकती है, क्या ऐसी कोई राशि हो सकती है जिसका ना कोई मात्रक है और ना कोई ही विमा है? ऐसी कोई राशि हो सकती है कि जिसका कोई मात्रक नहीं है और ना ही क्या है? विमा है। बहुत सी राशि हो सकती है ऐसी, तो अपवर्तनांक हो गया, विकृति हो गया, हाँ, ठीक है, अपवर्तनांक हो गया, विकृति हो गया, ठीक है, अपेक्षिक विद्युतशीलता हो गया, चुंबकीयशीलता हो गया, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी विमा है जिनका कोई ना मात्रक होता है ना कोई विमा होती है। क्लियर? तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है? विमा तो है परंतु मात्रक नहीं है। ऐसी कौन सी राशि है जिसका तो विमा तो नहीं है, विमा तो है, सॉरी, जिसका कोई विमा तो है परंतु मात्रक नहीं है। नहीं, यहाँ पे ये गलत लिख दिया। ऐसी कौन सी राशि है जिसका मात्रक तो है लेकिन विमा नहीं है? ये क्वेश्चन है। क्या है? ऐसी कौन सी राशि है जिसका मात्रक तो है लेकिन विमा नहीं है? तो ऐसी राशि है कोण, घन कोण, ठीक है। इसका आंसर क्या हुआ? यहाँ क्वेश्चन क्या था? मात्रक तो है परंतु विमा नहीं है। विमा, मात्रक तो है परंतु विमा नहीं है, विमा नहीं है। इसका आंसर क्या हुआ? कोण और घन कोण। तो कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है, पर विमा नहीं है ना, ठीक है। इसके तो विमाहीन है। कोण क्या है? विमाहीन राशि है, लेकिन मात्रक होता है क्या? रेडियन। और घन कोण का मात्रक क्या होगा? स्टेरेडियन, बट इसकी क्या होती है? विमा नहीं होती है। क्लियर? तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।